Hey everyone, welcome to my channel Enlightening Management Tutorials. Hope you all are fine. So today I am here with the topic Basics of Management Part 1, in which we will discuss concept of management, features of management, or you can say characteristics, and purpose of management. Alright, so let's start our today's session. अब आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन के साथ. बेसिक है बट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो उसी पर बेस्ड है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ मैनेजमेंट. अब जो मैं डेफिनेशन देने वाली हूँ या जो भी मैं बताने वाली हूँ ना, वो हम सब ने पढ़ा है, वेदर इन अवर क्लास 12th और इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन. ऑलराइट, तो वो डेफिनेशन क्या है? ओके, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी अदर्स. और ये डेफिनेशन किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट. ना व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैनेजमेंट लोगों से काम कराना की आर्ट को कहते हैं. लोगों से काम कराने की आर्ट को मैनेजमेंट कहा जाता है. लेकिन क्या सिर्फ लोगों से काम कराने की आर्ट को ही मैनेजमेंट कहते हैं? नो, लोगों से काम कराना मैनेजमेंट है, लेकिन सिर्फ लोगों से काम कराना ही मैनेजमेंट नहीं होता है. इसलिए ये डेफिनेशन हमारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुई. अगर हम इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो वी कैन से मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द अदर्स सो दैट देयर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स को यूज़ किया है. मैंने बोला है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. ऑलराइट, तो अब मुझे ये बताओ क्या ये दोनों टर्म्स सेम है या दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं. दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं, दोनों टर्म्स सेम नहीं है. अब बेसिक सा डिफरेंस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बाद में हम एक वीडियो करेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनका डिफरेंस. तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? देखो, इफेक्टिवली का मतलब होता है किसी काम को करना, उसका रिजल्ट निकालना. राइट, परफॉर्मिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम. ओके, हमने रिजल्ट निकाल के दे दिया, इसका मतलब हमने काम अपना इफेक्टिवली किया है. बट एफिशिएंटली का मतलब होता है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में करना, डूइंग इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर. अब बेस्ट पॉसिबल मैनर से क्या मतलब है? बेस्ट पॉसिबल मैनर से मतलब है लीस्ट वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड टाइम, ये लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हम ये भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्कर को काम असाइन किया, हमने बोला दैट यू हैव टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन 2 आवर्स, और उसने वो करा. उसने 2 आवर्स में 200 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करके दे दिए. तो इसका मतलब उसने अपने काम को इफेक्टिवली किया. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर उसने 1 आवर 45 मिनट्स में हमें 205 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए, अब यहाँ पे उसने अपने काम को एफिशिएंटली किया. हो सकता है यहाँ पे उसने टाइम सेव करा है, हो सकता है उसने कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करें, इसलिए हमारे 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, तो ये हुआ हमारा इफेक्टिवली और ये हुआ हमारा एफिशिएंटली. अब हम वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज़ मैनेजमेंट. ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सच अ बिजनेस एनवायरनमेंट in which members of the organization can work together to achieve the organizational objectives. ठीक है, अब एक पॉइंट और है. एक हमारे मैनेजमेंट में 5 M's होते हैं. राइट, अब वो मैनेजमेंट के 5 M's कौन से हैं? There are the 5 M's of the management. अब वो 5 M's हमारे क्या हैं मैनेजमेंट के? वो हमारे हैं men, material, machinery, money and methods. ऑलराइट, अब ये हमारे मैनेजमेंट के 5 M's हैं.
अब अगर हम इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दीज 5 M's ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैन से क्या मतलब है? हमारा HR, हमारी मैन पावर, हमारा पर्सोनल, ठीक है. मशीनरी, हमारे इक्विपमेंट्स, मेथड्स, हमारी क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे क्या प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमारा मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल, मनी, हमारा फाइनेंस. अगर हम इन 5 M's को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है. तो अभी हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ना रिगार्डिंग व्हाट इज़ मैनेजमेंट, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को सम अप करें तो हम एक बहुत ही सिंपल सी और अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन पे पहुंचते हैं मैनेजमेंट की, और वो ये है, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling. Controlling what? Controlling of the activities and using the resources of an organization. किस लिए करना है? To achieve organizational objectives effectively and efficiently in an ever-changing business environment. अब सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हमारे. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं. स्टाफिंग मीन्स हमारे HR का सिलेक्शन करना, ठीक है, उनको रिक्रूट करना, देन उनको डायरेक्टिंग मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन कंट्रोलिंग करना अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके इन एन एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे मैंने एवर चेंजिंग वर्ड क्यों यूज़ किया? बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज डायनामिक. वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है. इट इज़ ऑलवेज डायनामिक. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमें इतना तो समझ में आ गया ना कि मैनेजमेंट क्या है. Now we move towards the concept of management. अब जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको हम 3 कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे, और वो 3 कॉन्टेक्स्ट हमारे कौन कौन से हैं? ओके, तो हमारा जो मैनेजमेंट है का कॉन्सेप्ट है उसको हम 3 कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे, राइट? तो पहला कॉन्टेक्स्ट है हमारा, 1 सेकेंड, ओके, तो पहला कॉन्टेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन. मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. अब ये कौन सा डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक डिसिप्लिन. अब एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे है? मतलब मैनेजमेंट एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं जो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में यूटिलाइज करते हैं. अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. कैसे? इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है? अभी बस इतना समझो. साइंस कैसे है? जैसे हमारी साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं, सेम उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिनके ऊपर बेस्ड एक मैनेजर एक डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर.
और जब उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं थ्योरीज को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जब वो प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो मैनेजमेंट आर्ट बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, सेम एज लाइक जैसे हमारे साइंस में होते हैं। बट आर्ट जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द एवर चेंजिंग सिचुएशन, तो वहाँ पे मैनेजमेंट बिकम्स एन आर्ट। ओके, अब मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ पीपल कैसे है? ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? हु परफॉर्म्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे मैनेजर्स हो गए, हमारा सीईओ हो गया, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑल दीज, इन सबको मिला के तो एक मैनेजमेंट बन रहा है। ठीक है, अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कैसे है? ऑब्वियसली एक सिस्टमैटिक मेथड है ना हमारे मैनेजमेंट का। सिस्टमैटिक मेथड किसका? कि कैसे हमें एक्टिविटीज़ को हैंडल करना है। सिस्टमैटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग द एक्टिविटीज़। और जो भी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमें लोगों से काम कराना है, तो भाई लोगों से काम कराना है लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड है ना। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है, उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करना है, देन हमें स्टाफिंग करना है। प्लानिंग करी नहीं, ऑर्गेनाइजिंग कैसे कर लेंगे? तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपर एक सिस्टम है कि ये चीज़ स्टेप टू स्टेप ऐसे होनी है, तो ये एक प्रोसेस है। ऑलराइट, अब हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हमारी डेफिनेशन और हमारे कॉन्सेप्ट से तो निकल कर आते हैं। अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से फीचर की? मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है? ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक एंड गोल तो होता ही है जो हमें अचीव करना है। कोई भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं तो उसका कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। बिना गोल के कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक गोल होता है जो कि हमें अचीव करना है। राइट। सेकंड, मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। ये क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं ना, हमारे मैनेजर्स, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे सीईओ, हमारे एम्प्लॉयज़। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक सिंगल पर्सन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है। ठीक है। देन मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। अब मैनेजमेंट यूनिवर्सल कैसे है? हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, हर जगह मैनेजमेंट तो चाहिए ना। ये थोड़ी है जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हमें मैनेज करना है, नॉन प्रॉफिट में मैनेज नहीं करना, या छोटी में मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी में मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारी यूनिवर्सल है इन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब इंटेंजिबल कैसे है? इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी टच्ड। तो मैनेजमेंट को हम देख थोड़ी सकते हैं, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। और फील कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं, अगर हम ग्रो कर रहे हैं, हमने जो अपना गोल सेट किया था वो अचीव हो रहा है, हमें सक्सेस मिल रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके थ्रू हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट है, हमारे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं। ऑलराइट। देन इंटीग्रेटिंग फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है। हाउ? कैसे?
अभी हमने डिस्कस किया था दे आर द 5 M's ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जितने भी 5 M's हैं उनको इंटीग्रेट करके रख रहा है ना मैनेजमेंट। सबको उसे मैनेज करना है, उसे हमारे HR को भी मैनेज करना है, उसे हमारे जो मटेरियल्स हैं उनको भी मैनेज करके रखना है, टाइमली हमारे पास जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना है, हमें अपनी एक्टिविटीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इन प्रॉपर इसमें अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो देयर इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रेटिंग फोर्स बिटवीन ऑल ऑफ दीज 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। ऑल राइट, और हम और क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल इज ऑल्सो द सेम, जैसे हमने इंटीग्रेटिंग फोर्स पढ़ा, सारी चीज़ों को मैनेज करना मल्टी डायमेंशनल ही तो है, ठीक है। ऑल राइट, अब एक और चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स विच नेवर एंड्स। प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और फिर से प्लानिंग आ जाता है। ये प्रोसेस सर्कुलर हमारा चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस है। हमने कंट्रोलिंग करी, हमें पता चला हमारी यहाँ पे कमी है, हमने उसको ठीक करा, फिर हम उसके हिसाब से फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से डायरेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल करेंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इट नेवर एंड्स। देन मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक कैसे है? ऑब्वियसली जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो तो डायनामिक है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हमें अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हमें इन्वायरमेंटल सिचुएशंस को कंसिडर करके जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सबको कंसिडर करके हमें अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी हमें अपने डिसीजंस चेंज भी करने पड़ सकते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी रिजिड, ठीक है। ये नहीं कि हमने एक डिसीजन ले लिया लेकिन हमें पता है सिचुएशन में वो फिट नहीं हो रहा तो हमें उसी को लेना है। नो, इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर ऑल्सो। डायनामिक तो है ही बट इट शुड बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, यूनिवर्सल है, इंटीग्रेटिंग फोर्स है, मल्टी डायमेंशनरी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक है। अब हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं अपने, जो कि है हमारा पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट। पर्पस मीन्स ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स को अगर हिंदी में बोले तो क्या समझ में आता है? क्यों मैनेजमेंट क्यों है, किस लिए है, ठीक है। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ना जो हमें अचीव करने हैं। एक हमारे हो गए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी कर सकते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। अगर हमारा बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है मार्केट में तो क्या फ़ायदा, बात की चीज़ें तो आएंगी ही नहीं ना। अगर हमें अपने बिजनेस को, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराना है तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा सर्वाइवल। हमारा मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हम सर्वाइव कर सके कॉन्टिन्यूअसली। देन प्रॉफिट। अब एक टाइम के बाद हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है। सिर्फ सर्वाइव ही करते रहेंगे तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, फिर वहाँ पे सर्वाइवल की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे हमें रिस्क लेना पड़ेगा। एक कोटेशन है, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। तो अब हमें प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करने हैं। देन ग्रोथ। अब हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, हम ग्रोथ कर रहे हैं मार्केट के अंदर।
तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ हमारा दूसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब एक एम्प्लॉय के खुद के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं ना, उसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी, रेम्यूनरेशन, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, प्रमोशन, डेवलपमेंट, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे। देन हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स व्हाट? टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमने एनवायरनमेंट में एक की बैलेंस बनाए रखना है, हमें अपने सोसाइटी की तरफ भी काम करना है, ठीक है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमें टाइमली टैक्स पे करने हैं। तो ये सब तो एक ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे मैनेजमेंट के। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस करा व्हाट इज़ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या पर्पस हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आज के सेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है और कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हम नेक्स्ट क्लास में उसको पहले क्लियर करेंगे आगे मूव ऑन करने से पहले। ऑल राइट, so that's all for this. Thank you and have a nice